राधे राधे दोस्तों, हमारे छोटे से ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। सुबह सुबह उठ के रील बना लो, डाल दो तो सही है, पूरा दिन हो जाता है। काम के आगे टाइम नहीं मिलता है। भाई काम ज़रूरी है, ज़रूरी ये भी है, लेकिन वही बात है कि जब फ्री हो जाओ तो वो है, तो अलग इसको करना है तो थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा ना। तो सुबह उठ के मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। 5 बजे के हो सकता है पहले भी उठ जाती हूँ, काफ़ी काम हो जाता है वो भी कर लेती हूँ। और बच्चों का भी हो जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं। एक छोटा बाबू है, उसके लिए और हो जाता है घर पे काफ़ी काम। और फिलहाल तो सभी के लिए करना पड़ेगा। हम औरतें अपने लिए कम, लोगों के लिए ज़्यादा जीते हैं। अपने लिए कम, गैरों के लिए ज़्यादा जीते हैं। ये बात सच है। ससुराल में हम लोग अपने लिए कितना जीते हैं। कोई भी तकलीफ़ हुई तो हम लोग अपना सोच समझ लेते हैं, चलो भाई ऐसा हुआ, हम अपने बच्चों के लिए ही सही जी लें, वो भी हो गया। काहे का हम कोई तकलीफ़ करेंगे, कल हमारे घर में तकलीफ़ होगा। मतलब काफ़ी ही समस्याओं को सोच के एक बात सोच लेना जो अपने ससुराल में तकलीफ़ देती है। अलग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार अलग आप सहन करना सीखोगे तो किसी का घर नहीं बर्बाद। पहले नहीं होता था, पहले के ज़माने में बहुत कम लोगों का घर बर्बाद हुआ करता था। अब तो मायके में वही लड़कियां ज़्यादातर रहती थी कि जिनके हस्बैंड गुजर गए, कुछ लोगों के ससुराल वालों ने निकाल दिया, आदमी ना रहने के। अक्सर करके वही औरतें मायके में रहती थी बेचारी। आजकल तो औरतों का कुछ कहो नहीं, नेक भी कोई बात हुई तो मायके में छापा डाल लिया। भैया मायके में भी हैं आपके, मायके में सोचिए कि वहाँ पर भी हैं, आपको वहाँ रहने से मिलेगा नहीं कुछ, बाद में जूता ही मिलेगा, चाहे कितना बड़ा मायके वाला हो। भाई उनके यहाँ भाई है, भौजाई है, भतीजे हैं, ठीक है। तो कब तक किसी पर भरोसा किया जाएगा। अपने पैरों पे सीखो, अपने आप करना सीखो। थोड़ा संघर्ष करोगे तभी आप रह पाओगे। खैर छोड़ो, क्या है, लोगों को अलग तुम सोचो कि शायद इसकी बुद्धि में थोड़ा डाल दें, हो सकता है कि इसकी बुद्धि में पड़ जाए तो इसका बच जाए। तो वो ये सोचता है, हाँ ये बहुत ज्ञानदाता, बहुत ज्ञान देते हैं। तो भाई साहब ज्ञान देते हैं, थोड़ा ज्ञान है तभी आज ससुराल में है। जिस लड़की के दिमाग में ज्ञान है थोड़ा, वही ससुराल में टिकी है, और नहीं तो दर दर पे कौर खा रही। कुछ लोगों का बुरा लगेगा तो लगने से कुछ नहीं होता, ये सच है, ये सच है। और कहीं भी आप जाके देख लो, ये सच है। तो सच को आप स्वीकारिए, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखिए। जमाना ये नहीं कहता है कि आप पर के खाइए, आप किसी पे बोझ बन जाइए। मायका हो या ससुराल हो, उनके साथ काम करोगे, उनके साथ रहो। मायके में तो तुम चाहे कितना करोगे, बाप मतारी सही है आपके, भाई सही है, ठीक है, भौजाई सही है, तो ज़रूरी नहीं आपको भतीजे भी सही मिले।
ज़रूरी नहीं भतीजे मिले। चलो ठीक है, हमारे मायके वाले अच्छे हैं, माना अच्छे हैं, हमारे तो हैं ही हैं। जो लोग मुंह चलाते हैं उनको बोल रही हूँ, वो तो हमारे अच्छे हैं ही नहीं। जो आस पड़ोस वाले हैं उनको इतना आप खटकती हो, अलग आप अपने मायके में जाती हो रहने के लिए, आप पे तो अच्छी अच्छी मीठी मीठी बात करेंगे, वही 4 जगह बैठ के आपको इतना टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर करेंगे कि शायद आपके घर वालों का मायके में जितने सदस्य हैं उसी का किसी का नाम रख दे रहे हैं, तो आपको मजबूरी बन जाएगी। तो उस मजबूरी से लड़ने के लिए आप जहाँ हो अपने ससुराल में वहाँ संघर्ष करना सीखो, थोड़ा तकलीफ। देखो ऐसा नहीं है कि लड़की की जात को कहीं ना कहीं आपको कष्ट ज़रूर मिले, और वो कष्ट को आप अलग थोड़ा सा संभाल के रखोगे कि चलो आज ये कष्ट मिला है, हमने अपने मन में सहन कर लिया है, कल हमें नहीं मिलेगा, तो उस कष्ट से कल तुम्हारा थोड़ा कम होगा कष्ट। ऐसे सोचते सोचते आपको काफ़ी कष्ट कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है किसी को कष्ट ना, चाहे कितना बड़ो राजा रईस हो, चाहे कितना गरीब हो। राधे राधे दोस्तों, हमारी अलग आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक फॉलो कर लीजिए। अलग हमें प्यार मिलेगा इसमें तो हम आपको और ऐसी जानकारी अच्छी अच्छी वीडियो दे देंगे, क्योंकि अच्छी बात बताने वाला बहुत कम लोग हैं। जो अपना खुद संभाले हैं वही आपको अच्छी बात बताएंगे, सब नहीं बता पाएंगे। ज्ञान तो सभी लोग दे देते हैं लेकिन समझा नहीं पाएंगे।